Hello students, today we will start our 8th chapter Body Movements class 6 NCERT Science. चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग हमारी बॉडी में किस तरह से मूवमेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिट एब्सोल्युटली स्टिल मतलब कह रहा है बिल्कुल सीधे बैठना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और हमारी बॉडी में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान से उसको देखना है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। आप जो हैं थोड़ी थोड़ी देर में अपनी आँखों की जो पलकें हैं उसको जो है ब्लिंकिंग मतलब झपकाते हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, और जिस समय आप सांस ले रहे होते हैं उस समय आप अपने जो है बॉडी के मूवमेंट को ध्यान से देखिए। देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन योर बॉडी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो है अलग अलग तरह के बहुत सारे जो मूवमेंट हैं वो होते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जिस समय आप अपनी बुक में लिख रहे होते हैं, और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप अपने फ्रेंड को मुड़कर देख रहे होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव, तो उस समय आपके बॉडी के जो हैं अलग अलग जो पार्ट हैं वो मूव हो रहे होते हैं। वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस, और जब आप अपनी एक ही जगह पे भले ही बैठे हों लेकिन आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मूव हो रहे होते हैं। इन दीज एग्जाम्पल यू आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू स्कूल कंपाउंड। कह रहा है कि ये यू आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। यू गेट अप, आप उठकर, गो टू योर टीचर, अपने टीचर के पास जा रहे हो, और गो टू और टू द स्कूल कंपाउंड, या फिर स्कूल के कंपाउंड में जा रहे हो, और गो होम आफ्टर स्कूल, और या फिर स्कूल के बाद आप जो हैं अपने घर जा रहे हो। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, स्किप, जंप या मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इन सभी में जो है आपके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव, और अब हम देखेंगे कि एनिमल जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल्स जाते हैं तो वो किस तरह से मूव करते हैं। फिलिंग अप टेबल 8.1, और ये जो यहाँ पे आपको 8.1 वाली टेबल दी हुई है इसको जो है अपने फ्रेंड और या किसी की जो है पेरेंट्स की जो हेल्प से जो है इसको फिल करना है, या फिर आप इसको खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स दिए हुए हैं और उसके जो बॉडी पार्ट्स जो हैं कौन से बॉडी पार्ट्स मूव हो रहे हैं उसको मूव करने में यूज़ हो रहे हैं, या फिर हाउ डज़ द एनिमल मूव, ये जो एनिमल है वो किस तरह से जो मूव होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो एनिमल काऊ है उसका जब वो मूव करती है तो उसका कौन सा पार्ट होता है, लेग, और किस तरह से मूव होती है, वॉक करती है। उसी तरह से जो हम लोग ह्यूमंस हैं तो जब हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो लेग यूज़ होता है और वॉक होता है। इसी तरह से आप और भी स्नैक, बर्ड, इंसेक्ट और फिश के बारे में जो है पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है बूझो कह रहा है, बूझो वंडर्ड अबाउट मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट में जो है किस तरह का मूवमेंट होता है उसको लेके जो बूझो जो है आश्चर्यचकित है। ही नोस दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको पता है कि जो प्लांट हैं वो एक ही जगह पे जो है फिक्स रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, लेकिन वो क्या कह रहा है कि प्लांट में क्या और किसी भी तरह का मूवमेंट होता है। तो जैसे आप पता है आपको कि जो प्लांट है उसको जब हम सीड डालते हैं तो छोटा सा जो है सीडलिंग होता है, फिर बड़ा सा प्लांट बन जाता है। तो मतलब उसमें जो है उसमें भी मूवमेंट हो रहा होता है, फ्रूट्स निकलते हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, हवा चलती है तो उसकी ब्रांचेस मूव करती हैं। तो बहुत सारे तरह के जो हैं प्लांट में हमको मूवमेंट दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी एक प्लेस से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो टेबल अभी हमने आपको बताई कि हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके बाद से यहाँ से देखेंगे
वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम। तो ये सारे तरीके हैं जो हाउ डज द एनिमल मूव, एनिमल जो है इन में से किसी एक तरीके से ही मूव करेंगे। दीज आर ओनली ए फ्यू ऑफ द वे इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर या स्विम, इनमें से कोई भी तरीका जो है यूज़ करके एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाई आर देयर सो मेनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहा है कि ये जो एनिमल में जो है मूव करने का जो तरीका है वो अलग अलग क्यों है। वाई इज इट दैट मेनी एनिमल वॉक वाइल स्नेक स्लिथर और क्रॉल एंड फिश स्विम। कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो बहुत सारे एनिमल हैं वो वॉक करते हैं और जो स्नेक है स्लिथर या क्रॉल करता है, जबकि फिश जो है वो स्विम करती है। ऐसा अलग अलग तरह का मूवमेंट इनमें क्यों है। तो अब हम आगे देखेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब ह्यूमन की बॉडी कैसी होती है और उनमें मूवमेंट किस तरह से होता है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू begins with before looking at all these variety of movement in animal। कह रहे हैं एनिमल मूवमेंट को देखने के बाद हम अपने बॉडी में किस तरह के मूवमेंट होते हैं उसको देखेंगे। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। जिस समय आप स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय आप एंजॉय करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं। हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग वाइल डूइंग एक्सरसाइज डिफरेंट एक्सरसाइज। कह रहा है जिस समय आप अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो अपने हैंड को और अपने लेग को किस तरह से जो है वो मूव करते हैं। अब लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। अब जो हमारी बॉडी में जो है अलग अलग तरह के जो मूवमेंट होते हैं उसको देखेंगे। ब्लो एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट। कह रहा है कि जैसे कि बॉल को आप लोग फेंकते हैं विकेट, इमेजनरी विकेट के सामने यहाँ फेंकना है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। तो अगर जब बॉल फेंकते हैं तो उसमें जो है आपकी आर्म जो है कह रहा है किस तरह का मूवमेंट होता है। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट। क्या उस समय बॉल फेंकते समय आप अपनी जो आर्म है उसको डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर, अपनी आर्म को जो है शोल्डर के पास से आप सर्कुलर उसमें मूवमेंट कराते हैं। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव, क्या उस समय आपका जो शोल्डर है वो भी जो है मूव करता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। कह रहा है ज़मीन पे लेट जाइए और अपने जो लेग को है हिप के पास से जो है मूव कराना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, अपनी जो आपकी आर्म है उसको एल्बो के पास से जो है बेंड करना है। एंड लेग एट द नी, और पैर को जो है नी के पास से जो है वो बेंड करना है। स्ट्रेच योर आर्म, अपनी आर्म को जो है कह रहा है स्ट्रेच करना है आर्म साइडवेज। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर, और अपनी आर्म को जो है बेंड करके आपको क्या करना है टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर, अपने शोल्डर को फिंगर के द्वारा जो है वो टच करना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, तो कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, अपने आर्म का कौन से जो हिस्सा है उसको आप बेंड करते हैं। स्ट्रेथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, अब कह रहा है अपने आर्म को बिल्कुल सीधा करिए और अब अपने जो आर्म है उसको डाउनवर्ड कह रहा है जो है वो बेंड करने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम अपने आर्म को सिर्फ ऊपर की तरह ही जो है मूव अपवर्ड मूव करा सकते हैं, डाउनवर्ड मूव नहीं करा सकते हैं। ओनली इन वन डायरेक्शन इसमें मूवमेंट होता है। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2 कह रहा है। इसी तरह से आप अपनी जो है बॉडी के अलग अलग जो है पार्ट्स को मूव करा के देखें और उसका जो है मूवमेंट किस तरह से हो रहा है उसको 8.2 में जो है रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे 8.2 दिया हुआ है, इसको आप लोग जो है बॉडी के अपने मूवमेंट को देख के इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो एंड आर्म, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है रोटेट कंप्लीट, मतलब ये पूरी तरह से रोटेट हो रहे हैं कि नहीं, या फिर रोटेट पार्सली, वो पार्ट मतलब कुछ हिस्सा उसका जो है रोटेट हो रहा है, बेंड हो रहा है कि नहीं, लिफ्ट्स, डज नॉट मूव एट ऑल, या फिर बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये टेबल जो है पूरी फिल करनी है।
अब हम आगे देखेंगे, डिड यू notice that we are able to bend or rotate our body in a place where two parts of your body seems to be joined together. हमारी जो बॉडी है उसको मूव करते समय वो सिर्फ उसी जगह से बेंड होती है जहाँ पे उसमें जो है ज्वाइंट होते हैं, लाइक एल्बो, शोल्डर्स और नेक। जैसे कि एल्बो हो गया, शोल्डर हो गए या फिर नेक हो गए, मतलब यहाँ इनमें क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। दीज प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। और इन प्लेस को जहाँ पे उसको हम बेंड करा सकते हैं उन प्लेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट? क्या आप इसी तरह के और भी जॉइंट्स का नाम बता सकते हैं? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नॉट जॉइंट, कह रहा है अगर हमारी बॉडी में इस तरह का कोई भी जॉइंट ना हो, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? तो क्या हमारे लिए ये संभव होगा कि हम किसी भी तरह इसमें जो है किसी भी तरह का मूवमेंट कर सकते हैं? तो हम देखेंगे अगर ज्वाइंट नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती है। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट? तो कह रहा है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं इसमें जो है किस तरह से ये ज्वाइंट होते हैं एक बोन से दूसरी बोन में। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर्स, हेड एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टो। कह रहा है कि अपने क्या, प्रेस योर फिंगर, अपनी फिंगर को प्रेस करके अपने हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर और शोल्डर के बैक, इन सबको जो है प्रेस करके देखना है। डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड? तो ऐसा जो है प्रेस करने से क्या आपको कुछ जो है हार्ड चीज़ जो है फील होती है? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन। और ये जो हार्ड चीज़ हमको फील होती है ये क्या होती हैं, बोन्स होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। और ये वाली एक्टिविटी जो है ये हम अपने बॉडी के दूसरे पार्ट में भी करके देखेंगे। सो मेनी बोन्स। तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो है बहुत सारी जो है बोन्स हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड्स। अब ये जो बोन्स होती हैं वो बेंट नहीं होती हैं। सो हाउ डू वी बेंट अवर एल्बो? तो कह रहा है फिर हम अपनी एल्बो को किस तरह से बेंट कर लेते हैं अगर जो हमारी बोन है वो बेंट नहीं होती हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू अवर रिस्ट। अब ये जो हमारी अपर आर्म से लेके जो रिस्ट तक है ये एक ही सिंगल बोन नहीं होती है। इट इज़ डिफरेंट बोन ज्वाइन टुगेदर। इसमें जो है अलग अलग तरह की जो बोन्स होती हैं एट द एल्बो। एल्बो पे जो है अलग अलग तरह की जो बोन्स हैं वो ज्वाइंट होती हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसी तरह से हमारी जो बॉडी के हर एक हिस्से में जो है बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। वी कैन बी बेंट और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज ज्वाइंट वेयर बोन्स मीट। तो हम अपनी बॉडी में केवल उसी जगह से जो है मूव कर सकते हैं जहाँ पे जो है ज्वाइंट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो है अलग अलग तरह के जो है जॉइंट्स होते हैं टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट, जिससे कि हम अलग अलग तरह का मूवमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो अब ये जॉइंट्स कितने तरह के हैं उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये वाला हम लोग देखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी 2 दी हुई है। इस एक्टिविटी में बताया गया है रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर। इसमें जो एक पेपर को जो है रोल करना है और उसको सिलेंडर फॉर्म में बनाना है। मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। एक जो है ओल्ड पुरानी रबर की या प्लास्टिक की बॉल लेनी है एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज सून इन फिगर 8.2। और जैसा कि फिगर 8.2 में यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से ये वाली यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये हमारी जो है ये बॉल है, यहाँ पे ओल्ड बॉल है और ये जो है पेपर का सिलेंडर बनाया गया है और इस बॉल में इसको यहाँ से इस जगह से जो है फिट कर दिया गया है। यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। कह रहा है कि आप उसमें जो है उस अंदर उसके पेपर सिलेंडर को उसके अंदर डाल भी सकते हैं या फिर उसको जो है स्टिक भी कर सकते हैं। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल। अब इस बॉल को जो हमने लिया है उसको कह रहा है एक बाउल में रखना है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बाउल है इस बाउल में जो है इस
बॉल को रखा गया है और ये जो पेपर का सिलेंडर है वो इसमें जो है फिट कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये मेकिंग ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो यहाँ पे ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला डायग्राम जो है, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, तो अब इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये जो हमारी बॉल है ये इसमें जो है इसका जो मूवमेंट है वो इस बॉल में फ्रीली दिखाई देता है हमको। डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट, क्या जो पेपर सिलेंडर है वो भी जो है रोटेट करता है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म, तो यहाँ पे जो हमने पेपर का सिलेंडर बनाया है कह रहा है वो इमेजिन करिए कि आपकी आर्म है एंड द बॉल इज इट्स एंड, और इसमें जो बॉल हमने ली है वो हमारे जो आर्म का जो है वो एक एंड है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म ज्वाइन, और जो यहाँ पे बाउल ली हुई है वो जो है शोल्डर का पार्ट है जिसमें कि आपकी जो आर्म है वो ज्वाइंट है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी, इसमें जो है इस तरह के जॉइंट में जो है राउंडेड एंड जो है वो एक जो है कैविटी में फिट है जो कि एक हॉलो स्पेस है ऑफ द अदर बोन, दूसरी बोन का। फिगर 8.3 में जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि ये हमारा जो है 8.3 वाला फिगर है, इसमें यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया गया है। ये जो है यहाँ पे ये वाला जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये जो है थाई बोन है। ये वाला जो 8.3 वाला हमने अभी फिगर देखा, सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन, तो ये वाला जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो अभी हमने नीचे देखा इसमें जो मूवमेंट है वो जो है सभी पूरी मतलब ऑल डायरेक्शन में होता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन, कह रहा है कि ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है क्या हमको और कहीं पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि शोल्डर और आर्म में यहाँ पे हमने बताया गया है। फिर अब हमारा जो दूसरा आता है वो क्या है, पाइवोटल जॉइंट। अब पाइवोटल जॉइंट क्या है उसको देखेंगे। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट विद द हेड, अब जो ये वाला जो जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट ये जो है कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारी जो नेक है वो जब हेड से जब जुड़ती है उस जॉइंट को हम लोग पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये जो इस तरह का ये जो पाइवोटल जॉइंट है ये जो है हमारे हेड को जो है ऊपर और नीचे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है मूवमेंट में हेल्प करती है। एंड टर्न्स द हेड टू लेफ्ट एंड राइट, और हमारे हेड को जो है लेफ्ट राइट मूवमेंट में भी ये हेल्प करती है। ट्राई दिस मूवमेंट, हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट इस कंप्लीट सर्कल। अब हम देखेंगे जो पाइवोटल जॉइंट है इसमें जो है मूवमेंट सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो रहा है या फिर लेफ्ट एंड राइट हो रहा है, जबकि अभी हमने जो पीछे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला देखा था उसमें जो है पूरा जो है ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था। तो ये दोनों में जो है दोनों के मूवमेंट में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो है देख रहे हैं हम पाइवोटल जॉइंट जो कि हेड और नेक के बीच में यहाँ पे दिखाया गया है इसका डायग्राम। इन ए पाइवोटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग, तो अब हम देखेंगे कि ये जो पाइवोटल जॉइंट है इसमें जो है एक जो सिलेंड्रिकल बोन होती है वो जो है पूरी तरह से जो है रोटेट होती है। तो अब यहाँ पे आता है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज ए डोर, कह रहा है जैसा कि आप जो है किसी भी डोर को ओपन या क्लोज करते हैं मतलब खोलते और बंद करते हैं। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, तो उसमें जो हिंज लगी होती हैं जिससे कि डोर जो है खुलता और बंद होता है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, तो ये जो हिंजेस हैं ये डोर को जो है आगे और पीछे मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो अब इसमें हिंज जॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 3 वाली देखेंगे। तो इसमें बताया गया है लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय ए हिंज। अब हिंज के द्वारा जो है मूवमेंट किस तरह से हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, मेक ए सिलेंडर विथ ए कार्डबोर्ड और ए थिक चार्ट पेपर। अब जो है इसमें एक सिलेंडर बनाएंगे कार्डबोर्ड के द्वारा या फिर एक थिक चार्ट पेपर के द्वारा। एज सून इन फिगर 8.5, जैसा कि यहाँ पे नीचे 8.5 वाले फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है सिलेंडर बनाया गया है चार्ट या फिर जो है थिक पेपर से, थिक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड से या फिर चार्ट से। अब इसमें जो है नीचे की तरफ जो है ये हाफ सिलेंड्रिकल बनाया गया है जिसमें कि इसको जो है पूरी तरह से फिट किया
गया है। अब आगे देखेंगे, अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। अब कह रहा है ये जो हमने सिलेंडर बनाया है चार्ट पेपर से या फिर कार्डबोर्ड से, इसमें जो है एक पेंसिल जो है उसको छेद करके उसमें उसको सेंटर में डालेंगे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। मेक ए हॉलो हाफ सिलेंडर, और जैसा कि अभी हमने नीचे आपको दिखाया, एक तो फुल सिलेंडर बनाएंगे और दूसरा जो है हाफ सिलेंडर बनाएंगे फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड। और ये जो हाफ सिलेंडर बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि जो पूरा सिलेंडर बनाया था वो उसमें जो है ईजिली जो है फिट हो जाए। द हॉलो ऑफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड। और ये जो हमने हाफ सिलेंडर बनाया है उसके अंदर जो है पूरे वाले सिलेंडर को जो है अंदर फिट कर देंगे। इट अलाउ मूवमेंट लाइक ए हिंज। और इस तरह से ये वाला इसमें जो हम मूवमेंट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल हिंज की तरह इसमें मूवमेंट हमको दिखाई देगा। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, कह रहा है इसमें ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, और इस सिलेंडर को रोल अप करके देखेंगे। हाउ डज इट मूव, ये किस तरह से मूव करता है। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी विथ अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें जो है हमको जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है क्या वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अलग होता है। तो हम फिर से देखेंगे कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो मूवमेंट था वो जो है पूरी ऑल डायरेक्शन में था, जबकि इसमें जो है सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय ए हिंज लाइक जॉइंट। तो ये जैसा भी हमने ऊपर देखा कि ये हमने जो है फुल सिलेंडर बनाया और यहाँ पे हाफ सिलेंडर बना के इस फुल वाले सिलेंडर को इसमें फिट किया है, और यहाँ पे ये जो है पेंसिल जो है इसमें जो है छेद करके लगाई हुई है यहाँ पे। तो इसमें जो है मूवमेंट जो है हमको किस तरह का दिखता है, जैसा कि हिंज जॉइंट वाला जो मूवमेंट होता है उसी तरह से हमको यहाँ पे ये दिखाई देता है। तो वी सा दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। अब जो मूवमेंट जो एक्टिविटी 1 में जो मूवमेंट एल्बो देखा था, व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5, कह रहा है व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम द हिंज। अब ये जो हमने 8.5 में जो बनाया ये जो है हिंज वाले जॉइंट से बिल्कुल अलग है, बट इट इज इलस्ट्रेटेड द डायरेक्शन इन विच ए हिंज अलाउ मूवमेंट। द एल्बो हैज़ ए हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ। अब जो हमारी एल्बो में जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, जैसा कि फिगर 8.6 में यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये वाले फिगर में हिंज जॉइंट जो है नी में दिखाया गया है, इस जगह पे जो है हिंज जॉइंट है जिसमें कि सिर्फ मूवमेंट किस तरह का होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होता है, मतलब मूवमेंट सिर्फ आगे पीछे होता है, सभी डायरेक्शन में नहीं होता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि नी में या फिर यहाँ पे जो बताया गया है हमारी जो है एल्बो में, इसमें जो है कौन सा मूवमेंट हो रहा है, हिंज जॉइंट वाला। तो आज इस चैप्टर को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अपने जो नेक्स्ट वीडियो में है वो फिर आगे हम फिक्स जॉइंट से जो है स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो है जितना भी हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और चैप्टर में अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो वो आप मेरे साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।